पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान अथर है, आपने फरमाया कि एक मुसलमान की इज़्ज़त काबेतुल्लाह की इज़्ज़त से कहीं बढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो साहब? जी बढ़िया। क्या नाम भाई का? मोहम्मद सुहेल। अच्छा, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ बात हो रही है आपसे, तो कर ले कुछ बात। जी नाम बताया था आपने? मोहम्मद सुहेल। सुहेल। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और आपका भाईजान, आप भी आ जाओ, आप नाराज़ तो नहीं हो? नहीं। क्या नाम भाई का? मोहम्मद हसीन। हसीन, माशाल्लाह, वो चेहरा बता रहा हसीन है। जी माशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। यहाँ तशरीफ लाइए, वो अपना स्टूल यहाँ रख लीजिए ताकि दोनों भाई। अरे नहीं नहीं, मेरे नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो हसीन भाई, जी चेहरा हसीन, जी माशाल्लाह। बात हसीन होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कर दिया कुछ बात। जी इंशाल्लाह। अच्छा, दरअसल क्या है, हमारा मंशा रहता है कि मुसलमानों के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग मुसलमान बेदार रहें, जी जी तो कर ले कुछ बात। जी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत होती है, हाँ देख, ये आपने बड़ी गहरी बात जी, जितनी आएगी बता देंगे और इंशाल्लाह। जो नहीं आएगी तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो आपसे पूछेंगे, जी जी है ना। ठीक। और जो हमसे नहीं आए तो उलेमा से जी पूछेंगे। इंशाल्लाह। इसका तरीका आसान यही है कि कुरान ने भी इस बात को कहा है, वज़क्किर, हैं? कुरान पढ़े, नहीं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मोमिनीन। मुसलमानों को समझाते रहिए, समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है, और समझाने से इंसान समझ बात आ भी जाती है। जी जी सही बात है। अगर आपको ना समझाया जाए तो ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो दिन ब दिन बंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो कलमा सुना दीजिए आप। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुछ पढ़े भी हैं? जी कुछ पढ़े लिखे हैं? वाल तो दुकान ही कर रखी है जी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी कुछ? सब जी वो कुरान पढ़ रखी। माशाल्लाह। तो हिफ्ज़ कर रखा है? ना ना हिफ्ज़ नहीं करा है। और आप? हिंदी इंग्लिश। आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश क्या पढ़ा है आपने? कितनी क्लास? स्कूल में पढ़ा। 8 क्लास। 8 क्लास। जी। साहब फौजदार। आगे क्यों नहीं पढ़ी आपने? हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ी? बस बाहर की चॉइस थी, बाहर गया था घूमने के लिए। बाहर के घूमने के लिए? जी केरल में घूमते थे इंशाल्लाह। जी अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, खैर, मतलब एक पढ़ाई का ताल्लुक है ना, अलग रहता है, और काम करने का ताल्लुक अलग रहता है, इसलिए बंदे को पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई की उम्र क्या होती है? तकरीबन सही मैक्सिमम वो तो अपने हिसाब से होती है ना, बच्चे के हिसाब से। बच्चे की नॉलेज सही है तो सही पढ़ा सकते हैं, तो नहीं तो काम किया तो फिर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई की उम्र क्या होती है, आदमी किस उम्र तक पढ़ना चाहिए? एज नहीं होती यार, मतलब 15 साल से 12 साल से बच्चे पढ़ना शुरू कर दे, 10 साल से। उसके बाद कब तक पढ़ सकते हैं? उसके बाद तो 30 साल तक वैसे तक पढ़ते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बीवी बच्चे हो जाते हैं, आगे पे पढ़ते हैं। लेडीज़ होती है, वो भी शादी के बाद भी पढ़ती है, बहुत सारे पढ़ते हैं ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती, जॉब की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह क्या करें सर जी? पढ़ने की उम्र है सही यही है 20-25 साल की। तो मतलब 20-25 साल तक बंदा पढ़ सकता है, और उसके बाद में? वो तो आप मर्जी है, फिर बंदे की पढ़ ले, काम कर ले। अच्छा, अगर कोई बंदा, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती है बंदे की। एक बंदा शुरू से नहीं पढ़ा है, उसे हो सकता है 25 साल के बाद में, तो पढ़ाना चाहिए उसे? हाँ बेशक, इतना होना चाहिए कि इंसान को मतलब हिसाब किताब में नॉलेज होनी, इतना होनी चाहिए। हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि आपकी बात से मुझे महसूस दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जब भी होश आ जाए जब भी पढ़ लीजिए। जी जी जैसे खाने की उम्र नहीं होती है ना, जी जी मैं कब खाएगा जब भूख लगेगी, सही सही अगर भूख ना लगे सही। नहीं उसे नहीं खाएगा ना, नहीं खाएगा ना, और जो ऐसा करेगा वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल सही तो इंसान की है ना, ये तालीम भूख की तरह है सही। कि जब इंसान को ज़रूरत महसूस देती है ना, वो नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए, तो बंदा काम में लगे लगे। कितने लोग IPS बन गए हैं, सही कितने लोग वकील बन गए, कितने लोग दीनदार बन गए, कितने लोग आलिम दीन बन गए, कि बच्चा हाफिज़ हुआ और बच्चे का जो बाप था वो नाज़रा पढ़ लिया, बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, उसका बाप आलिम दीन बन गया। ऐसा होता ना, होता है। तो मालूम क्या हो कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए हमें इस बात पर हमेशा ये रखनी चाहिए कि भाई जैसा मौका लगे, जितना मौका लगे सीखता रहूँगा। फिर उसके अंदर दूसरी बात आती है ये कि जैसे पढ़ाई की उम्र नहीं होती है और हम पढ़ लिख लिया, मतलब मैं पढ़ लिख लिया, तो मेरी कैटेगरी होती है दूसरी वाली कि मैं खुद पढ़ा हूँ तो मैं जनरेशन को आगे बढ़ा सकूँ। दीन पर चलना और सारी दुनिया को दीन पर चलाने की मेहनत और कोशिश करना इंशाल्लाह। अगर बंदा ये काम नहीं कर रहा तो जो पहली पकड़ होती ना इसकी, वो तो मुकम्मल हो गई एक जिम्मेदारी। तो दूसरी जिम्मेदारी से इसने जो फरामोश किया, उसकी वजह से बंदे को नुकसान उठाना पड़ेगा। सही। और क़यामत के दिन ये ऐलान होगा कि इस बंदे ने खुद तो अमल किया है, दूसरों को इसने हरगिज़ नहीं सिखाया। सही बेशक। तो मालूम क्या हुआ, पढ़ाई की उम्र कोई नहीं होती। कोई नहीं होती। इसलिए जैसे मौका मिले
जितना पढ़ मौका लेना मिले। चाहिए, हाँ, पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उससे बहुत नॉलेज होती है इंसान को, काम के लिए भी होती है और आगे बिजनेस के लिए भी होती है पढ़ाई की। तो उसमें बाहर जाने के लिए हर चीज़ के लिए नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज़ में पढ़ाई से हर चीज़ पढ़ाई से मिलती है। अनपढ़ मिलेगा तो वो अच्छा से नहीं रहेगा ना। कहते हैं सभी काम करते हैं, अनपढ़ भी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा इतना होना चाहिए जिससे बिजनेस टाइप का भी पता चल जाए और बाहर घूमने में आने जाने में किसी से मालूम ना करना पड़े, तो उस चीज़ से होता अच्छा ये पूछेंगे आपसे, तालीम का जो असल मकसद है, असल जो मायना है वो क्या है? है। मतलब समझे भाई, आपकी दुकान है, जी आपकी दुकान का मकसद है ना, जी। क्या मकसद है ये क्या हुआ भाई? बताइए? मैं इनसे बात आप करूँ? मुझे पहले बताइए, फिर बाद में अच्छा अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे इंशाल्लाह। बताओ क्या हुआ? ये पूछ रहा हूँ, तालीम का जो असल मकसद है वो क्या है? सीखना है ना जैसे दुकान है आपकी, जी। एग्जाम्पल के हिसाब से, जी। इसका असल मकसद क्या है? इसका सेल करना है ना हम। आखिरत से बढ़ जाएगी। तालीम का असल मकसद जी जी, तालीम मिल जाए, हमें नॉलेज भी मिल जाती है उससे, तालीम मिलने दीनी तालीम का। जी। दीनी तालीम का मतलब है आखिरत से और जो दुनिया की तालीम उसका क्या मकसद है? उनमें दुनिया ही सब रहेगी। दुनिया ही सब रहेगी, दुनिया की वो मिलेगी। लेकिन मुसलमान तो दोनों साइड के लिए आया ना, दुनिया बने आखिरत भी बने। बस क्यों जी? हाँ जी। गलत कहना सही करा भाई? सही कह रहे जी। अच्छा, जो जैसे असल मकसद तुम्हारी जो दुकान का है ना, ये है कि इससे इनकम हो, जी जी अर्निंग हो, इससे जी। पैसे कमाए जाए इससे, या कुछ और मकसद है यहाँ पर बैठ कर शोबाजी करना? ऐसा तो नहीं है। ना जी ना। असल मकसद है कि हमें इसके दुकान के साथ में हम पैसे मैसर होने हो। अब दुकान तो आपकी खूब बढ़िया है, अच्छी लोकेशन है और अच्छी आपने इसकी कंडीशन बना रखी है, एयर कंडीशन कर ले इसको, लेकिन इसकी इनकम नहीं हो पा रही है, तो क्या फ़ायदा दुकान का? क्यों जी? कुछ फ़ायदा नहीं है फिर। तो तालीम का भी सेम मकसद इसी तरह ही है कि तालीम इंसान को तहजीब सिखाती है। जी, तालीम क्या करती है? तहजीब सिखाते हैं। अगर बंदे को हिंदी पढ़ने के बाद, इंग्लिश पढ़ने के बाद, अच्छा ग्रेजुएशन होने के बाद में तहजीब नहीं आ रही ना, तो वो तालीम नहीं है, उसने तालीम नहीं सीखी है वो। जी क्यों जी? सही कह रहे। तालीम क्या करती है? तालीम आपको तहजीब सिखाती है। हाँ, तो तालीम का मकसद तहजीब सीख जाना। अगर बंदा पढ़ लिख के आलिम होने के बाद में, मौलवी होने के बाद में, ग्रेजुएशन होने के, IPS होने के बाद में, इंजन ऑर्डर होने के बाद में, तालीम याफ्ता होने के बाद में उस बंदे को तहजीब नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं इस तालीम का। तो हमारा असल जो मकसद तालीम का कि वो हम तहजीब में आ जाएँ, कि दूसरे की रिक्वेस्ट करने वाले बन जाए, उसके रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी आबरू का ख्याल रखें, है ना। अच्छा, जैसे एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे करेंगे, लंबी बात नहीं करते हम, थोड़ा सा आपसे ये सवाल करेंगे, जैसे हर चीज़ की इज़्ज़त आबरू होती है ना, जी, तो मुसलमान की इज़्ज़त आबरू का क्या ख्याल रखा जाए? यही है जी, हमारी जो लड़कियां हैं, माँ बहन है, इन्हें पर्दे में रखना। पर्दे पुर्दे में जो मुसलमान की लड़कियां फिर रही है बिना पर्दे के, बहुत सारी बच्चा घूमती है उस पर बिना पर्दे के। इन पे पर्दे का वो होना चाहिए इन्हें जी बस। और अपना नमाज रोज़ा यही है जो हमारे इसमें सिखाया गया है धर्म में, वो हमें उस चीज़ों को हमें अमल करना चाहिए, उस चीज़ पर अमल करना चाहिए। चीज़ पर अमल करना चाहिए। अच्छा, यही तो कह रहे हैं, जैसे मुसलमान की इज़्ज़त के बारे में कोई अकॉर्डिंग है उसकी, कितनी इज़्ज़त होगी मुसलमान की? मुसलमान की कितनी इज़्ज़त होनी चाहिए मुसलमान की? मुसलमान की इज्जत ज़्यादा से ज़्यादा ही होनी चाहिए जिस चीज़। अच्छा, आखिरी बात बताता हूँ आपको हम, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान अथर है, आपने फरमाया कि एक मुसलमान की इज़्ज़त काबेतुल्लाह की इज़्ज़त से कहीं बढ़ के है। जी जी, कितनी बड़ी इज़्ज़त है? काबेतुल्लाह से बढ़ के कहीं बड़ी इज्जत है। जी जी। एक दिन पैगम्बर उसके सामने खड़े, काबेतुल्लाह के सामने, और उसकी तारीफ़ फरमा रहे, तो लोग समझ रहे हैं ऐसा आज क्यों हो रहा है, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। तो आपने फरमाया, याद रखो, इसको ढा देना और मुसलमान की इज़्ज़त को नीलाम कर देना, उसे रुसवा कर देना, तो यूँ समझ लेना ये आपने छोटा गुनाह किया, उसे ढा करके मुसलमान की इज़्ज़त को तार तार करना, उसकी इज़्ज़त को फरामोश करना और ना उसकी इज़्ज़त को पामाल करना, ये है ना उससे बड़ा गुनाह है कि काबेतुल्लाह को ढाने से बड़ा गुनाह मुसलमान की इज़्ज़त का है। इज्जत का है। और यहाँ क्या होता है यहाँ कि तो बात बात में मुसलमानों की इज़्ज़त को मुसलमानों की इज्जत को नीलाम करी जाती उछाला जा रहा है। है। जी, उछाला। चलिए, अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी आपसे मिलकर। तो जो भाई हमारे मुसलमान आपको देखेंगे, जी, उन्हें आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई अपने ईमान पर रहो, मतलब मुसलमान हो गए, गलत है अपनी माँ बहनों को समझाओ, ये बेपर्दे के फिरती हैं, कॉलेजों में पढ़ती हैं, बुरखे की वो देनी चाहिए उन्हें। चलिए, खैर, मतलब पर्दे का ख्याल रखिए और तालीम को इंशाल्लाह मद्देनज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।